नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सियासी किस्सों से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज बात होगी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार के विरोध के चक्कर में एक बार फिर अपनी भद्द पिटवा ली है। चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी को देश के सम्मान की बिल्कुल फिक्र नहीं है, ये बात तो जग जाहिर है। इन दिनों वो अमेरिका में हैं, वहां पर भी उन्होंने मोदी सरकार के विरोध में एजेंडा जारी रखा है। लेकिन इस विरोध के बीच में वो कब दुनिया के सामने अपने ही परिवार की इज्जत को नीलाम कर देते हैं, ये शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होता। कर्नाटक चुनाव में जीत मिलने के बाद वो शायद जोश जोश में ये भूल गए हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बीते 2 चुनावों के दौरान क्या हुआ था। मोदी को हराने के सपने देख रहे राहुल गांधी कर्नाटक की जीत से उत्साहित कम, अति उत्साहित ज्यादा नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। अरे राहुल जी, थोड़ी सांस ले लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी पूरा देश बाकी है, 4 राज्यों के चुनाव भी अभी आने को हैं। इसके अलावा राहुल गांधी पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को विदेश नीति पढ़ा रहे थे, अब वही भारतीयों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव थाईलैंड गए थे। राहुल गांधी को लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं, इतना जानते हैं कि शायद भगवान को, भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। राहुल गांधी जो एक राज्य के चुनाव जीतकर अपनी काबिलियत का ढोल पीट रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं कि जब तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे तब तक कांग्रेस की दुर्गति होती रही। न सिर्फ राज्यों के चुनाव हारे, बल्कि आम चुनाव में भी कांग्रेस को दुर्गति का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वे विदेश में देश की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में वे वैसी बातें कर रहे हैं जिससे देश की छवि लगातार धूमिल हो रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि अभी भारत में मुस्लिमों की वही स्थिति है जो 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों की हुआ करती थी। बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी ने राहुल गांधी से इस दौरान कहा कि आज भारत में मुस्लिमों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और आज उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसा मुस्लिम आज महसूस कर रहे हैं वैसा ही सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी महसूस कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इस टैग का प्रचार कर रहे हैं। ये भाजपा शासन में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इस नाम के साथ प्रचारित किया जा रहा है। वे सिखों और दलितों को भी इतना ही पीड़ित लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जिस 1980 के दशक का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान उनकी पार्टी ही शासन में थी और उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर 1980 के दशक में काबिज रहे थे। राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि जिस 1980 के दशक का वो जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 8 साल कांग्रेस की ही सरकार रही थी। इतना ही नहीं, मणिपुर, बंगाल जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश पूरे भारत में कांग्रेस का या कांग्रेस की सहयोगी सरकारों का शासन था। इतना ही नहीं, केंद्र में भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की उस समय सरकार हुआ करती थी। इसी तरह देश में सिख समुदाय ने जब सबसे अधिक असुरक्षित महसूस किया, उस समय भी केंद्र में और दिल्ली सहित अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। 1984 के सिख दंगों के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके बाद दिल्ली सहित देश भर में कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में सिखों का कत्लेआम हुआ था। इस तरह देश में दलितों के खिलाफ कई ऐसे नरसंहार हुए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र प्रदेश का करमचेदू नरसंहार, तमिलनाडु का किलवेनमनी नरसंहार, बिहार के दलेलचक में राजपूतों का नरसंहार इनमें प्रमुख हैं। इस तरह 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में अन्य पिछड़ा वर्ग के दबंगों से त्रस्त होकर 2000 से अधिक दलितों ने इस्लाम को अपना लिया था। केंद्र में इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकामयाब रही। राहुल गांधी भले ही आज राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो उत्पीड़न मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों और सिखों का हुआ, वैसा भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में यहाँ तक कह दिया कि भारत में आजकल कुछ मानते हैं कि पीएम मोदी भगवान से भी आगे बढ़कर हैं। वे सब कुछ जानते हैं, वे भगवान के साथ बैठकर उनको समझा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान भी चौंक जाएंगे कि उन्होंने
क्या बना दिया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी विदेश में इस तरह का बयान पहली बार दे रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं जो देश की छवि को धूमिल करते हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। दलितों और मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो भी बातें कही वह कांग्रेस की ही पोल पट्टी खोलने वाली हैं। इसके अलावा जब सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तभी खालिस्तान समर्थकों ने नारेबाजी की, खालिस्तान के झंडे लहराए, राहुल के सामने भारत, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने भाषण रोक दिया, बार बार मोहब्बत की दुकान कहते हुए नजर आए। राहुल के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन के जरिए सीटें बुक कराई गई थीं। खालिस्तान समर्थक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अंदर पहुंचे, झंडे उन्होंने जेब में छिपा रखे थे। राहुल गांधी का भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद ये लोग नारेबाजी करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खालिस्तान प्रेम की ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान आखिर खालिस्तान समर्थक वहां पहुंचे कैसे, क्यों भारत विरोधी एजेंडे वालों को वहां पर जगह दी गई। वहीं अब बीजेपी विरोधी बयानों के चलते राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई भाजपा नेताओं ने सवालों के घेरे में लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता विदेश की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा पर भी उसी दिशा में काम किया गया है, जहां वो अपमान तो पीएम मोदी का करना चाहते हैं लेकिन अंत में देश का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले से भी भाषण देखेंगे तो वो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं हैं, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं। साथ ही भारत के बढ़ते कदमों पर भी राहुल गांधी लगातार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस तरीके से राहुल गांधी को अमेरिका दौरे पर घेरने का प्रयास किया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सियासी पाठशाला। धन्यवाद।